धम्मपद धम्मपद गाथा क्रमांक 308। आज दिनांक 3 दिसंबर 2020। ये धम्मपद की बड़ी महत्वपूर्ण गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने वैशाली के महावन में विहार करते समय, वहां रहते समय किसी एक भिक्षु को उद्देश्य करके दी। लेकिन ये सभी भिक्षुओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण ऐसी ये गाथा की देशना तथागत बुद्ध ने वैशाली के महावन में दी थी। सेयो अयो गुणो भूतो तत्तो अग्नि शिखूपमो यं चे भुंजेय दुस्सिलो रट्ठं पिंडम संयतोति यं चे भुंजेय दुस्सिलो रट्ठ पिंडम संयतोति। तथागत भगवान बुद्ध वैशाली के महावन में बड़े भिक्षु संघ के साथ रुके हुए थे। उसी समय बुद्ध को किसी ने सूचना दी। एक वल्गु मुदा नदी के तटवासी, वल्गु मुदा नदी, उस नदी के तट पर एक भिक्षु रहते थे और वो वहां पर रहकर चिवर तो भिक्षु का पहनते थे, भिक्षु बन के रहते थे। लेकिन बहुत सारा वो काम ठीक से नहीं करते थे, तो विनय के अनुसार काम नहीं करते, तो बुद्ध को शिकायत की गई। बुद्ध को उस भिक्षु के बारे में बताया गया कि ये जो भिक्षु है ये ठीक ढंग से इसका आचरण नहीं है, ठीक ढंग से नहीं रहता है। तब उनको उद्देश्य करके तथागत बुद्ध ने इस गाथा की देशना की। बुद्ध ने कहा कि धर्म की बातें, केवल ज्ञान की बातें करके यदि कोई व्यक्ति अपने उदर निर्वाह के लिए, अपने बाल बच्चों के निर्वाह के लिए यदि कोई भिक्षु वस्त्र का उपयोग करता है, वो बहुत बुरा काम करता है। क्योंकि ये भिक्षु का वस्त्र ये तो बड़े धम्म के काम के लिए होता है, मुक्ति के मार्ग के लिए होता है। क्योंकि लोग जब भिक्षु वस्त्र को देखकर बड़े श्रद्धा से दायक दायिकाएं, उपासक उपासिकाएं बड़े श्रद्धा से भोजन देते हैं और वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। तो इसी प्रकार बुद्ध का स्मरण करके, अरहतों का स्मरण करके बड़े श्रद्धा से जो भिक्षुओं का वंदन किया जाता है, अच्छी बात है, ये वंदन करना चाहिए, भिक्षुओं को दान देना चाहिए। लेकिन भिक्षुओं ने भी उस दान का ठीक से उपयोग करना चाहिए, धम्म कार्य में उपयोग करे, धम्म के प्रचार प्रसार में ठीक से उसका उपयोग करे। श्रद्धा से लोग जो भोजन देते हैं और वो भोजन देकर, भोजन पाकर यदि कोई भी साधु सन्यासी हो, कोई भी भिक्षु हो, श्रमण हो, कोई भी हो, तो श्रद्धा से दिया हुआ भोजन का
ठीक प्रकार से स्मरण करके हमने ये मन में स्मरण करना चाहिए कि ये श्रद्धा से दिया हुआ भोजन है। हम साधु हैं, हम प्रवज्जित हैं, हम श्रमण हैं, हम भिक्षु हैं, इसलिए लोग श्रद्धा से ये पूजा वंदना करते हैं, भोजन देते हैं। तो यह भोजन देकर बुद्ध ने इतना बड़ा राष्ट्रवाद उन दिनों बताया, बहुत ऊंचा बुद्ध का आदर्श। बुद्ध कहते हैं कि राष्ट्र का भोजन हमें मिलता है। जो हमारे किसान लोग, जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं, किसान लोग मेहनत करते हैं, बहुत सारे उपासक उपासिकाएं मेहनत करते हैं, श्रद्धावान दायक दायिकाएं मेहनत करते हैं, और मेहनत करके बड़े श्रद्धा से जब वो धम्म के पूजा स्वरूप भिक्षु को दान देते हैं, तो उस दान का उपयोग ठीक ढंग से होना चाहिए। वो भिक्षु सिलवान होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, दुश्शील ना हो, सिलों को तोड़ने वाला ना हो। यदि वो श्रद्धा से दान लेकर कोई सिलों को तोड़ता है, विनय को तोड़ता है, तो बुद्ध कहते हैं कि ये असंयत व्यक्ति, ये तो राष्ट्र का अन्न खाकर जो इस प्रकार से गलत कोई काम करता हो, तो बहुत बड़ा वो दुष्कर्म करता है। ऐसे तथागत बुद्ध बताते हैं। इस गाथा में ऐसा ही तथागत बुद्ध ने बताया, क्योंकि लोगों से मिलने वाला जो दान होता है, श्रद्धा से मिलने वाला जो भोजन होता है, यह भोजन राष्ट्र का भोजन है। और इसीलिए राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की भक्ति, अपने मातृभूमि की सेवा, मातृभूमि की भक्ति, मातृभूमि की सेवा, समाज की सेवा, लोगों की सेवा, यही भाव हमेशा साधु संतों के मन में बैठे रहना चाहिए। यही भाव हमेशा प्रवज्जितों के मन में, यही भाव हमेशा श्रमणों के, भिक्षुओं के मन में बैठे रहना चाहिए। तो बहुत बड़ा वो पुण्य का भागी बनता है, बहुत बड़ा काम करता है। लेकिन ऐसा न करते हुए कोई यदि श्रद्धा से मिले हुए भोजन का, जो राष्ट्र का भोजन है, उसका यदि कोई ठीक से उपयोग न करके उसको खाकर यदि कोई गलत रास्ते पर चलता है, तो बुद्ध ने उसका धिक्कार किया, उसकी कड़ी बुद्ध ने आलोचना की। और बुद्ध ने उदाहरण दिया कि यह अच्छा है कि ऐसे राष्ट्र का अनाज खाने से, मतलब श्रद्धा से दिया हुआ अनाज खाने से, यह अच्छा है कि वो व्यक्ति कभी जलते हुए अंगार के गोले खा ले। जलते हुए अंगार के गोले खाने से तो उसको दुख होगा, यातना होगी, लेकिन वो केवल इसी जन्म की होगी, केवल इसी वक्त उसका बुरा असर मिलेगा। लेकिन जो कोई व्यक्ति राष्ट्र के द्वारा दिया गया, श्रद्धा से दिया गया भोजन, श्रद्धा से दिया गया अन्न यदि कोई खाकर यदि उसका ठीक से उपयोग नहीं करता, वो समाज के लिए अच्छा काम नहीं करता, सद्धर्म के लिए अच्छा काम नहीं करता, तो वो तो अंगारे खानों से भी बहुत बड़ा वो दुख देने वाला होता है। ये लोहे के जलते, लोहे के अंगारे खाना, ये तो कुछ समय तक दुख देगा, इस जीवन में दुख देगा। लेकिन जो व्यक्ति श्रद्धा से दिया हुआ भोजन, श्रद्धा से की हुई लोगों ने पूजा, उनका यदि कोई दुरुपयोग करता हो, ठीक ढंग से उसका पालन नहीं करता हो, तो बुद्ध कहते हैं कि उसे कई जन्मों तक उसे दुख भोगना पड़ता है, उसे कई जन्मों तक दुर्गति में जाना पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथागत बुद्ध ने देशना सभी के लिए दी, सभी के लिए, सभी साधु संत के लिए, सभी प्रवज्जितों के लिए दी थी। पहले समझ था, कुछ लोगों का समझ था कि जब कोई साधु संत बनता है, प्रवज्जित बनता है, तो बहुत सारे पापों से दूर हो जाता है, बहुत पुण्य उससे मिलता है। ये बात सही है कि पुण्य मिलता ही है। ऐसी भी कभी समझ थी कि एक बार कोई साधु संत बन गया, कोई प्रवज्जित बन गया, कोई भिक्षु बन गया, तो बहुत पुण्यवान हो गया, अब उसकी सदगति होगी, अच्छा ही अच्छा उसका होने वाला है। ये तो बात सही है। लेकिन यदि
साधु बनकर, प्रवज्जित बनकर, भिक्षु बनकर कोई गलत काम करता हो, गलत रास्ते पर जाता हो, तो वो मतलब पाप का भागी होता है। वो दुराचार ना करे, अपने वाणी से दुराचार ना करे, अपने शरीर से दुराचार ना करे। ये बात जो कर्म की बात है, शरीर के कर्म, वाणी के कर्म और मन के कर्म, इस कर्मों को तथागत बुद्ध ने बहुत बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। ये कर्म सभी के लिए लागू होते हैं। कोई साधु संत हो, कोई प्रवज्जित हो, कोई श्रमण हो, कोई भिक्षु हो, कोई भिक्षुनी हो, कोई भी हो, लेकिन उनके हाथों से किए हुए कार्य, उनके शरीर से किए हुए कार्य, उनके वाणी से किए हुए कार्य, ये कार्य प्रधान होते हैं, कार्य प्रमुख होते हैं। जीवन में जो हमें जो कुछ भी मिलता है वो हमारे शरीर से, वाणी से, मन से, जो हम कुशल कर्म करते हैं, इस कुशल कर्म की वजह से अच्छा अच्छा जीवन मिलते रहता है, अच्छा अच्छा भविष्य आते रहता है। लेकिन कोई अकुशल कर्म करे, कोई बुरे कार्य करे, दुराचार करने लगे, तो वो चाहे किसी भी प्रकार के कपड़े पहनने वाला कोई हो, कोई भी वस्त्र डालने वाला कोई हो, लेकिन कर्म, ये कर्म बहुत प्रधान होते हैं, कर्म बहुत प्रधान होते हैं। इसीलिए तथागत भगवान बुद्ध ने ये कर्म का महत्व, बहुत ऊंचा महत्व बताया कर्म का। और तथागत बुद्ध ने कहा कि हमेशा हमें जागरूक भाव से अपने कर्मों को सुधारना है। कोई गलती कर भी बैठा है तो उन्होंने जागरूक होकर अपने आप को सुधरना है, अपने आप को सुधार लेना है। तो कर्म यदि हमारे सुधरे, काया के वाणी के कर्म यदि अच्छे बन जाए, हमारा आचरण अच्छा बन जाए, तो हम सही मायने में लोगों की सेवा कर रहे हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, दायक दायिकाओं की हम सेवा कर रहे हैं, सद्धम्म की सेवा कर रहे हैं, और उसका महान फल, सुखदायक फल सभी को मिलेगा, मिलते ही रहेगा। इसीलिए भिक्षु बनने के बाद मंगल मैत्री भाव हमेशा चित्त में जगना चाहिए। सभी के प्रति मंगल मैत्री, दसों दिशाओं के प्रति मंगल मैत्री, ये तथागत बुद्ध ने सिखाई। और जो कोई ऐसे काम करने की जो शिकायत तथागत भगवान बुद्ध के पास आई, तो बुद्ध ने उनको बुलाया, उनको समझाया, और समझाकर उन्हें जो चेतावनी दी कि जो हम राष्ट्र का जो अनाज खाते हैं, तो उसी प्रकार बड़े सेवा भाव से, विनम्रता से हम राष्ट्र की सेवा करते रहे, समाज की सेवा करते रहे, लोगों की सेवा करते रहे, सद्धम्म की सेवा करते रहे, जो लोगों के हित और कल्याण के लिए हो। धम्म यह सभी लोगों के हित और कल्याण के लिए होता है। मंगल मैत्री सभी लोगों के हित और कल्याण के लिए होती है। ऐसा जब तथागत बुद्ध ने उस भिक्षु को और भिक्षु संघ को देशना दी, तो ये देशना सुनकर बहुत सारे भिक्षुओं का बड़ा कल्याण हो गया। कुछ भिक्षुओं को ये देशना सुनकर ही श्रोतापन्न फल की प्राप्ति हो गई, और वो बहुत अच्छे मार्ग पर चलने लगे। इसी प्रकार ये जो तथागत बुद्ध ने ये जो गाथा कही, ये बड़ी महत्वपूर्ण गाथा सभी साधु संत के लिए, सभी प्रवज्जितों के लिए, सभी भिक्षु भिक्षुओं के लिए है। सेयो अयो गुणो भुत्तो ततो अग्गी सिखुपमो यंचे भुंजे य दुस्सिलो रट्ठ पिंडम संयतोति। ये धम्मपद की 308 नंबर की गाथा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण देशना बुद्ध ने दी, और राष्ट्र भक्ति, समाज सेवा ये कितनी महत्व की होती है, इसका महत्व तथागत बुद्ध ने बताया। आप सबको निरोगत्व मिले, सबको लंबी उम्र मिले, सबको सुख शांति मिले, यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में
डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथिरो। हमारे 5 दिसंबर का कार्यक्रम जो रखा है वर्षावास समारोह के उपलक्ष्य में, और हमारे एक ट्रस्टी के मेंबर और एक हमारे भिक्षु, उनको भी आदरांजलि हम उस कार्यक्रम में देने वाले हैं। एक जो ट्रस्टी के मेंबर थे TN उर्कुड़े, उनको आदरांजलि दी जाएगी, उनके परिवार वाले भी आएंगे। और उसी प्रकार जो हमारे जो भिक्षु यहाँ पर हमारे भिक्षु रहते थे, उनका भी हृदय विकार से कुछ हफ्ते पहले निधन हुआ, तो उन्हें भी आदरांजलि दी जाएगी। भदंत विवेकानंद बोधी, उन्हें आदरांजलि दी जाएगी, और उनके परिवार के जो लोग हैं, लड़के बच्चे, वो भी आएंगे। तो इस प्रकार का कार्यक्रम का भी लाभ लीजिए। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।